हेलो राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मेरे लल्ला की है छठी। तो आप सभी को छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि ये ना छठी शुरू हो चुकी है भगवान की, और उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हम छठी लल्ला की मनाते हैं जन्म के 6 दिन बाद, यानी कि जब आपने जन्म करवाया उसके 6 दिन बाद आपको छठी ज़रूर मनानी चाहिए। जो लोग नए लाए हैं लल्ला वो भी मनाएं, और जिनके घर में लल्ला पहले से हैं उनका भी आपने अगर जन्म करवाया है तो आप ज़रूर उनकी छठी मनाएं। तो देखिए मैंने कढ़ी बनाई थी, और कढ़ी की रेसिपी शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल दी है कि लल्ला के भोग की स्पेशल कढ़ी कैसे बनानी है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, कढ़ी मेरी बन चुकी है, चावल बन चुके हैं, मक्खन मैंने सुबह निकाल दिया था। और ये पूजा होती है शाम को, यानी कि आप 3 से 4 के बीच में से लेकर संध्या के समय तक कभी भी कर सकते हैं। छोटे लल्ला की जैसे छठी होती है, स्नान कराया जाता है, नए वस्त्र बनाए जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, धर्म कीर्तन पूजन पाठ जो होता है वैसे ही हमें अपने लल्ला के लिए भी करना है। तो देखिए मैंने ये कच्चा दूध लिया है, वस्त्र उतार के मैं इनको 3 बार डुबकी लगवाऊंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसके बाद उन्हें स्वच्छ जल से, गंगा जल से स्नान करवाऊंगी। तो गंगा जल से जब आप स्नान करवा रहे हो तो भगवान जी का कोई भी मंत्र आप बोलते रहिए। हरे कृष्ण कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कोई भी मंत्र आप बोल सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद लल्ला की करनी है देसी घी से मालिश। मैं कर रही हूँ देसी घी से मालिश, क्योंकि हम छोटे बच्चे की भी देसी घी से मालिश करते हैं। तो देखिए लल्ला की मालिश हो रही है। लल्ला की मालिश करके फिर हम उन्हें नए स्वच्छ वस्त्र धारण करवाएंगे। तो नए स्वच्छ वस्त्र हमें करवाने हैं येलो कलर के धारण। उस दिन येलो चीज़ों का, जो पीले रंग की वस्तुएं होती हैं, पीला चंदन हो गया, पीले वस्त्र हो गए, पीला आसन हो गया, पीले कलर में ही जैसे बेसन की कढ़ी है उसका भोग हमें लगाना होता है। पीले फ्रूट से पीले फूल, इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। उस दिन आप लल्ला को कोई भी जो वस्तु भेंट करनी होती है, जैसे कि चांदी सोना, या फिर आप बांसुरी भेंट कर सकते हैं, उन्हें कोई खिलौना भेंट कर सकते हैं। जो आपकी श्रद्धा है आप भगवान जी को भेंट कर दीजिए। अब मैंने देखिए उनका सुंदर से श्रृंगार कर दिया है, ये पोशाक पहना दी है मैंने, और उनको पूरी चीज़ें पहना दी हैं जो जो थी। अभी मेरी बारी आती है तिलक की। तो देखिए रामानंदी तिलक भगवान को लगाया जाता है, जिसमें आप नीचे तुलसी बनाते हैं और भगवान जी को तिलक, ऐसे तो पहले से ही उनका पेंट हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ही मैं बना देती हूँ। देखिए रामानंदी तिलक ऐसे बनाते हैं, 2 डंडियों से आप दोनों तरफ कर दीजिए, और उसके बाद आप नीचे से गोल गोल घुमाते हुए उसके नीचे तुलसी पत्र बनाया जाता है, जो आप उंगली से तुलसी पत्र बना सकते। तो ये हो गया रामानंदी तिलक। भगवान कृष्ण का ये तिलक होता है। जो वैष्णव संप्रदाय से लोग होते हैं, जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, वो ये वाला तिलक लगाते हैं। उसके बाद आती है काजल की वाली। तो हमें भगवान लल्ला, जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, उनको हमें काजल लगाना है। तो ये काजल ना थोड़ा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत थोड़ा ठंडा होना चाहिए। उसके बाद भगवान की आंखों में आप काजल लगा दीजिए। छठी के दिन जो विशेष कार्य होते हैं वो यही होते हैं कि उनका स्नान होता है, और उनका नए वस्त्र उन्हें धारण करवाने होते हैं, अन्नप्राशन उनको करना होता है, और काजल लगाया जाता है। उसके बाद आप खुद भी अपनी आँखों में लगा सकते हैं, जिससे क्या है कि आँखों की रोशनी बनी रहती है। उसके बाद आपको घर के दरवाजे पे और मंदिर के दरवाजे पे, जितने भी घर के दरवाजे हैं, सब पे टीका लगाना है। और अपने घर में जो भी बच्चे हैं उनको भी ये काजल आप लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है छठी के दिन का काजल, और इस काजल से आंखों की रोशनी बनी रहती है, और कोई भी बुरी नज़र जो भगवान लोगों की लग जाती है उससे भी हमारी रक्षा होती है। तो उसके बाद मैं लल्ला को झूले पे बिठा दूंगी। देखिए वो जब तैयार हो गए तो वो झूला झूलेंगे। हमें झूला अवश्य झूलाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। देखिए जब हमने जन्मदिन कराया था भगवान का, जो हमने जन्माष्टमी वाले दिन भगवान को हमने जन्म करवाया था, तो उसके बाद हमें अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छठी वाले दिन भगवान को प्रथम बार
जो भोग है अन्न का वो लगता है, और उसमें हमें कढ़ी चावल अवश्य रूप से बनाने चाहिए। पूरे सात्विक होने चाहिए, लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होना चाहिए। शुद्ध बर्तन में आपको बनाने हैं जिसमें आप कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। और भगवान के भोग में हमेशा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। माखन मिश्री है, इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं और ना दही है। और ये 6 चीज़ों के मैंने भोग लगाए थे, क्योंकि भगवान के आज छठी है। तो मैंने देखिए किशमिश बादाम रख दिए हैं, और कढ़ी चावल हैं, और ना इसमें माखन मिश्री है, और 2 कलर के मैंने फ्रूट्स रख दिए हैं। तो मैंने 6 चीज़ों का भोग लगाया है। आप कितनी भी 56 भोग भी लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। हलवा, रोटी, पूड़ी, कुछ भी आप इसमें भोग लगा सकते हैं। वैसे रोटी भी अगर होती है तो रोटी भी लगा देते हैं, पूड़ी, पराठा, जो भी होता है, जो अपने अपने यहाँ रिवाज है वो है। मैंने अपने लल्ला को, जो क्योंकि मेरे लल्ला छोटे हैं, तो मैंने यही चीज़ें खिलाई हैं और इन्हीं से प्रेम से उनका भोग लगाया है। देखिए केला और फ्रूट, जब भी आप किसी चीज़ का भोग लगा रहे हैं तो उनको कट करके लगाइए, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, उनको बहुत ज़्यादा यानी कि चबाने की आदत नहीं होती है। उसके बाद हमें हमारे लल्ला का कोई भी यानी घंटी बजा के आप उनका भोग संपूर्ण कर दीजिए। भोग लगाते समय आप भगवान से प्यार से उनको बोलते हुए 3 बार आचमन करवा दीजिए, और ना आचमन की जो चम्मच है उससे आप उनका आचमन करवा दीजिए। उसके बाद बारी आती है उनके नामकरण की। देखिए नामकरण जब आपको करना है तो कोई भी नाम उनका रख दीजिए। मैंने अपने लल्ला का नाम कानू रखा है, और लल्ला मैं उनको पहले से ही बोलती हूँ, और उनके बाद न्यौछावर कर दीजिए। भगवान को न्यौछावर अवश्य करनी है, क्योंकि हम अपने बच्चों पर न्यौछावर करते हैं, वैसे ही हमें हमारे लल्ला को न्यौछावर करनी है। उसके बाद आती है चाबी सौंपने की बारी, यानी कि हमें उनको अपने घर का मालिक बनाना है। मालिक कैसे, जो भी आपके मेन दरवाजे की चाबी है, तिजोरी की चाबी है, गाड़ी की चाबी है, ऑफिस की चाबी है, आपके और कोई प्रॉपर्टी है उसकी चाबी है, वो हम अपने लल्ला को सौंप देते हैं कि हे लल्ला, ये घर आज से आपका है, ये घर के मालिक आप हो। आज के बाद जो भी इस घर में क्या होना है, कैसे होना है, वो सब आप ही की मर्जी है। आप चाहते हो जैसे ही होगा। हम आपके दास हैं, हम आपके भक्त हैं, हमें कुछ नहीं पता। आज के बाद हम अपना घर आपको सौंप देते हैं। उसके बाद भगवान से अच्छे से प्रार्थना करिए। उनका कोई भी 1 माला या 2 माला, अगर आपने माला का जो ले रखी है, गुरु दक्षिणा ले रखी है, या फिर माला का प्रण ले रखा है, आप माला कर लीजिए। अगर माला नहीं करनी है तो आप भगवान का थोड़ी देर भजन कीर्तन अवश्य करिए। कोई भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल भजन कर सकते हैं। भजन गा के भी भगवान को आप उनसे प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप अपनी चाबी सौंप रहे हैं उनको, सारी चाबियों के नाम लेके कि ये यहाँ की है, आप इसके मालिक हुए, आप ये यहाँ की है, आप इसके मालिक हुए। देखिए भगवान की भक्ति का ना कभी कोई मोल नहीं होता, उसकी कोई मतलब आपको कोई प्रमाण नहीं चाहिए होता है। ये जो भक्तियाँ हैं ये इस चमत्कारों पे और अपनी मन की शक्ति पे, विश्वास पे मतलब टिकी हुई होती है। वरना पत्थर में लोग मूर्ति नहीं मानते अगर विश्वास ना होता। धरती पे अगर आज प्रॉब्लम्स नहीं होती, अगर धरती पे अगर भगवान नहीं होते, तो मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होती। इसलिए कभी भी अपने भगवान को प्रार्थना करते हो तो सच्चे हृदय से करो, क्योंकि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना भगवान के घर जरूर पहुंचती है, ये मेरा विश्वास है। उसके बाद आप भगवान की आरती करिए, और आरती करने के बाद प्रणाम करके ढोक दे के उन्हें यथाशक्ति अनुसार दान दक्षिणा देने के बाद उनको आप शयन करवा दीजिएगा। रात को डेली रूटीन में आप रोज़ भगवान का भोग लगाइए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर।